हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस के बारे में, जिसमें नोटिफिकेशन 14 तारीख दिया है एंड जो एग्जाम होगा उसके बारे में बात करेंगे। उनके साथ मैथमेटिक्स का जो सिलेबस हो सकता है, क्या चीज होने का चांसेस ज्यादा है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, पहला चीज सुनो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में जो मैथ है वो मैथ किस टाइप का आएगा, कितना हार्ड आ सकता है, जनरल मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज इंट्रोड्यूस हो सकता है और मैथमेटिक्स का कितना नंबर आ सकता है और हर एक सब्जेक्ट में कितना आ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, पहला चीज, कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में जो पांचों सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया, मैंने हर मतलब एक साल से मैं बोल रहा हूँ कि वही पांचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। कोई लीगल एप्टीट्यूड कुछ नहीं आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, पॉलिटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर जनरल मैथमेटिक्स लिखा है एंड तुम्हारे एग्जाम में कैलकुलेटर भी दिया जाएगा। एंड कैलकुलेटर देने का मतलब हो सकता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आए, जैसे एडवांस मैथ होता है, अरिथमेटिक होता है और तुम्हारा मतलब जियोमेट्री आता है। तो जियोमेट्री बेस्ड भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। हो सकता है √3 √5 रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें पूरा पॉइंट में वैल्यू आए, तो उसको पुट करने के लिए ऐसा आ सकता है। उनके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह जो भी होता है, इंडेक्स रूल होता है, लॉगरिथम होता है, जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज आता है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर बाकी कोचिंग में तो पढ़ाई नहीं जाता, भाई क्या करें, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे तुमको मैथ पढ़ाया जाएगा, अच्छे से सिखाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हर बार ऑलमोस्ट 20 से 25 नंबर पूछा जाता है। तो मैथमेटिक्स दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड पिछली बार एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स ज्यादा था, लेकिन इस बार एडवांस मैथ ज्यादातर आने का चांसेस काफी ज्यादा है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से ज्यादा इस बार एडवांस मैथ आएगा, जिसमें कैलकुलेशन बेस्ड हो। उसके लिए हमने सोचा कि जो हमारे बैच के अंदर ऑलरेडी पढ़ाया गया था, उनके साथ साथ हमने और भी 5-6 क्लासेस लीगल बैच के अंदर करवाएंगे, जहां पे तुम लोग को बहुत अच्छे कुछ हेल्प मिलेगा, जहां से तुम लोग सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब चीज आता है कि सर मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा हार्ड होगा क्या। एक्चुअली देखो, मैथमेटिक्स उतना हार्ड नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ साइंस स्टूडेंट एंड आर्ट्स स्टूडेंट के बारे में, तो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और सबसे ज्यादा हार्ड होता है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में उतना मेहनत नहीं करते, उतना एफर्ट नहीं डालते, उनके लिए भाई हार्ड तो हो गए, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है ना, तो मतलब आराम से पॉसिबल है, इसको करना पॉसिबल है। देखो, उनके साथ एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे हमारे बैच के अंदर काफी चीज तो हो गया था एंड मैंने जितना बोला था कि भाई जिस टाइप का मैथ आएगा उस टाइप का मैथ आएगा ही आएगा। देखना, एडवांस मैथ, अरिथमेटिक एंड तुम्हारा जो ज्योमेट्री आता है, यही तीनों सेक्शन होता है, उसी तीनों सेक्शन से आएगा। और हमने जितना पढ़ा है बैच के अंदर, अगर वो 25-30 क्लास अगर कोई कर लिया ना, तो हो जाएगा। बहुत लोगों को लग रहा है कि सर अभी बैच ज्वाइन करके मैं क्या ही करूंगा। आपके पास नोट्स वगैरह सेल होता है क्या? आपके कोचिंग का जो नोट्स होता है वो सेल होता है क्या? नहीं होता है भाई। हम लोग कोचिंग का नोट्स कुछ भी नहीं सेल्स करते हैं, कुछ भी नहीं देते। जो स्टूडेंट हमारे मेन बैच में ज्वाइन करते हैं, उनको खुशी खुशी में हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारा नोट्स देते हैं, बाकी ऐप के अंदर रहता है। जो देने का है वो दे देते हैं, बाकी हम लोग ऐप के अंदर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज कॉपी किया जाता है दूसरा कोचिंग से। ठीक है, ऐसे करते हैं वो लोग, मतलब कॉपी करके वहां पे स्टूडेंट को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज आता है कि सर इतना टाइम है कि एक्चुअल में अगर मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, फिर भी अगर मैं पढ़ूं तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, पॉलिटी करके मैं कंप्लीट कर सकता हूं। यस, ऑब्वियसली यू आर द राइट प्लेस, मतलब तुम सही जगह पे आए हो। अगर एबीसी सेंटर का हाथ थाम लोगे और अच्छे से हर एक चीज को करोगे, तो विद इन 30 to 35 डेज आराम से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अगर तुम 4 घंटा पढ़ोगे तो नहीं होगा। सही में बोल रहा हूँ, 4 घंटा पढ़ोगे तो अभी नहीं होगा। मिनिमम 7 से 8 घंटा अभी तुमको पढ़ने की जरूरत है। हर दिन 4 घंटा बैच का क्लासेस और 4 घंटा रिविजन। अगर तुम करने के लिए तैयार हो, जाओ जाके अभी इस नंबर पे कॉल करो और एबीसी सेंटर का जो लीगल बैच है उसको ज्वाइन कर लो, जिसका प्राइस है 3999, बट राइट नाउ 3000 में मिल जाएगा। उनके साथ मॉक टेस्ट वाला जो बैच है उसके साथ फ्री में मिल जाएगा। दिस इज एक्चुअली कॉम्बो पैक राइट नाउ। और ये ऑफर जो है ज्यादातर मतलब दिन के लिए नहीं, सिर्फ 20 तारीख तक ये ऑफर है। और हम लोग उसके बाद बैच को लॉन्च मतलब बंद कर देंगे ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन लेट्स देखते हैं, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और हम लोग इस महीने के लास्ट तक भी एडमिशन करवाएंगे। जो भी स्टूडेंट चाहेगा तो आने के लिए सबको मिलेगा। और यहाँ पे जितना भी प्राइस लिया जा रहा है, तुम लोग को लग रहा है कि 3000 बहुत है सर एक दो महीने के लिए, भाई इट्स नॉट ए मतलब प्राइसिंग। ठीक है, इट्स एक्चुअली वैल्यू, जो तुमको वैल्यू मिल रहा है। मैंने आज ही स्टूडेंट मेरे को बोला कि सर एक्चुअली ना हमने एक जगह पे पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट वगैरह हम लोग को पढ़ा रहे थे, मतलब ऐसा कुछ बोला। ठीक है, हो सकता है कि वो सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है और नहीं तो कोचिंग वगैरह हो सकता है, आई डोंट नो। उन्होंने क्या किया, मतलब 2-3 क्लास करवाया, फिर पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है एंड तुम पढ़ते जा रहे हो, पेमेंट करते जा रहे हो, एंड कहीं की जगह पे तो 1000-1000 करके मंथली लिया जा रहा है। ठीक है, बहुत जगह पे 1000-1000 मंथली लिया जाता है, तो 6 महीने के लिए 6000, 8 महीने के लिए 8000। लेकिन हमारे पास जो 1 साल है, 1 साल के पढ़ने के लिए 2026 का पूरा प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 4000 लगता है। उसमें अभी 3000 में सब कुछ मिल रहा है। जो भी क्लासेस हो गया था वो सारे के सारे ऐप के अंदर पूरा लिस्टेड है सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, नहीं। हमारे अंदर कोई गूगल मीट में क्लासेस नहीं होता है, कुछ भी क्लासेस नहीं होते, पूरा एप्लीकेशन के अंदर हर एक चीज का लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास होता है। तो जाओ जाके तुम ज्वाइन करो एबीसी सेंटर और हमारे बारे में पहले जानकारी लो। गूगल पे जाओ, जस्ट लिखो अमर बापेर कोचिंग सेंटर, उसके बाद हमारे फोटो वगैरह देखो,
गूगल क्या कहते हैं उसको देखो, सीयूईटी के लिए हमारे बेस्ट है क्या नहीं, स्टूडेंट को सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, रैंक 1 हुआ है कि नहीं, उनके साथ कितना ज़्यादा रैंक 1 मतलब हुआ है, उनके साथ जैसे 65 स्टूडेंट थे 2025 में, उनमें से 64 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, तो उसको कैसे हुआ, उस सब के बारे में देखो, जानो, उसके बाद हमारे बैच ज्वाइन करो, ठीक है? तो इतना ही मैं बोलूँगा, मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर कोई पढ़ाई करेगा तो पॉसिबल है। और हर एक सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट पॉलिटी एंड जीके में ज़्यादा क्वेश्चन रह सकता है, 30 लास्ट 25 से 30, बाकी में 15-20 करके क्वेश्चन वगैरह रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हर एक जगह पे 20-20 क्वेश्चन करके भी रहे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ओके। और करंट अफेयर्स में ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता नहीं है, थोड़ा बहुत कोई पढ़ाई करेगा तो आराम से इसको क्रैक कर सकता है, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट। जाओ जाके इस नंबर पे कॉल करो अगर एडमिशन लेना है तो, एंड जाके बैच डाउनलोड करो, और हमारा जो ऐप में जाके पेमेंट करोगे वहाँ पे बांच मीडिया करके शो करेगा, वो एक्चुअली मदर कंपनी है, तो वहाँ पे पेमेंट करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं तुम्हारे साथ बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के अंदर, बाय, टाटा।